अनन्या अपनी जिंदगी से इस कदर टूट चुकी थी कि उसने खुद की नकली मौत की योजना बना ली। उसने अल्कोहल लैंप की सारी शराब बिस्तर पर डाल दी, फिर आग लगा दी और पूरा घर जला दिया। आग लगाने के बाद अनन्या सूटकेस उठाकर बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उस समय उसका पति आरव अस्पताल में अपनी पहली मोहब्बत यानी रिया की देखभाल कर रहा था। अचानक आरव के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई, जैसे उसकी जिंदगी से कोई चीज हमेशा के लिए चली गई हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अनन्या उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुकी है और अब वह चाहे जिंदगी भर कोशिश कर ले, उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। सच यह था कि आरव और अनन्या बचपन के दोस्त थे। अनन्या के भाई विक्रम ने कभी आरव की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले विक्रम ने अपनी इकलौती बहन अनन्या को आरव के हवाले कर दिया था। इस एहसान का कर्ज चुकाने के लिए आरव ने अपने दिल से चाही हुई रिया को छोड़ दिया और दोस्त के वादे के लिए अनन्या से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी आरव का दिल रिया के लिए ही धड़कता रहा। उसे लगता था कि उसने रिया के साथ नाइंसाफी की है। इसी वजह से शादी के बाद भी वह रिया के लिए वफादार बना रहा। अपनी हर महीने की पूरी तनख्वाह रिया को देता रहा और अनन्या के हक की पढ़ाई और नौकरी के मौके भी रिया को दिला दी। हद तो तब हो गई जब अनन्या के भाई विक्रम की दी हुई कंगन भी सिर्फ रिया के मुझे पसंद है कहने पर आरव ने बिना सोचे समझे रिया को दे दी, चाहे अनन्या ने कितना ही विरोध क्यों न किया हो। सालों तक पति की पक्षपात और ठंडी बेरुखी सहने के बाद अनन्या का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि वह आरव और रिया को आजाद कर देगी। अगले ही दिन उसने क्वारंटीन ब्यूरो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया। यह एक गोपनीय नौकरी थी, इसलिए अधिकारियों ने कुछ दिनों बाद उसकी नकली मौत की व्यवस्था करने का निर्णय लिया ताकि अनन्या इस दुनिया से गायब हो जाए। अनन्या को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। अगला दिन उसके भाई विक्रम की बरसी का था। अनन्या और आरव ने आखिरी बार साथ में जाकर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाए, लेकिन वहीं रिया बिना बुलाए आ पहुंची। कहने को तो विक्रम को श्रद्धांजलि देने, मगर असल में अनन्या के सामने आरव का अपने प्रति झुकाव दिखाने। रिया अपने घमंड में ठीक से चल नहीं पाई और उसका पैर फिसल गया। उसकी सुरक्षा में तैनात 2 सैनिक गुस्से में आ गए क्योंकि उस रात रिया का एक बहुत जरूरी कार्यक्रम था। अपनी गलती छिपाने के लिए रिया ने सीधे अनन्या पर आरोप लगा दिया कि उसने जानबूझकर उसे धक्का दिया। जब सैनिक सबको जांच के लिए ले जाने लगे तो आरव ने सच बोलने के बजाय झूठ बोल दिया। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि अनन्या ने ही रिया को धक्का दिया। यह सुनकर अनन्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। आखिर आरव ऊंचे पद पर था, वह झूठ क्यों बोलेगा। अनन्या को पकड़कर बेरहमी से पूछताछ की गई, जब तक कि उसने अपराध स्वीकार न कर लिया। घर लौटने पर आरव को उसकी घायल हालत देखकर थोड़ी ग्लानि हुई, लेकिन फिर भी उसने कहा कि रिया कमजोर है और उस पर ऐसा दाग लगना उसके करियर के लिए ठीक नहीं। जब अनन्या ने कहा कि वह आरव और रिया को साथ रहने देगी तो उल्टा आरव भड़क गया और बोला कि वह अनन्या को छोड़ने नहीं देगा। अगले दिन पहली बार आरव ने अनन्या के लिए तोहफा खरीदा, लेकिन तुरंत ही कहा कि अनन्या को रिया से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी ताकि रिया के कार्यक्रम में न पहुंच पाने की जिम्मेदारी अनन्या पर आ जाए। यह सुनकर अनन्या का सब्र टूट गया और उसने आरव को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन अगले दिन जब वह अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए गई तो आरव ने उसे जबरदस्ती रिया के कमरे में धकेल दिया। जांच रिपोर्ट हवा में उड़ती हुई रिया के पास गिर गई। रिया को लगा कि अनन्या गर्भधारण की योजना बना रही है ताकि बच्चे के जरिए आरव को अपने साथ बांध सके। आरव को अनन्या से पूरी तरह दूर करने के लिए रिया ने सारी हदें पार कर दी। वह सीधे दूसरी मंजिल से कूद गई। नीचे खड़ा आरव यह सब देख रहा था। उसने तुरंत रिया को उठाया और आपातकालीन कक्ष में ले गया। इसके बाद उसने अनन्या पर आरोप लगा दिया कि उसी ने रिया को नीचे धकेला। अनन्या को बंद कमरे में कैद कर दिया गया। रात के समय एक बदमाश अंदर घुसा और बोला कि रिया ने उसे अनन्या की इज्जत लूटने के लिए भेजा है। अनन्या ने जान की बाजी लगाकर खुद को बचाया और बाहर निकल आई। फिर आरव को सारी सच्चाई बताई, लेकिन आरव ने उस पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि उस कमरे की चाबी सिर्फ उसी के पास रहती है। अगले दिन